नमस्कार प्यारे मित्रों, कैसे हैं आप सभी। मैं सनी कुमार सिन्हा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं सिंबॉलिक आइडेंटिटी में। ठीक है, तो सिंबॉलिक आइडेंटिटी में पिछले क्लास में हमने बताया है कि होता क्या क्या है। देखिए, पहले के पैटर्न होते थे जो हमने अभी बताया है पिछले क्लास में। एट द रेट बराबर बड़ा, हैच बड़ा बराबर डॉलर छोटा, स्टार छोटा बराबर, और परसेंट ले लो भाई तो बराबर। यहाँ पर ये सिंबल का कोई भी सिंबल यहाँ पर हो सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हैच हो सकता है, यहाँ पर एट द रेट, यहाँ डॉलर, यहाँ पर स्टार, यहाँ डॉलर, कहीं भी कुछ भी रखा जा सकता है। उसके आधार पर हमें चलना होगा। तो अब ये जो है ना, आउटडेटेड हो गया है। क्या क्या है, अभी भी आते हैं तो बैंक्स के एग्जाम में प्रीफर किए जाते हैं ऐसे प्रश्न। और एलआईसी वगैरह का जो एग्जाम्स होता है उसमें, एसएससी में तो डायरेक्ट पूछना चालू कर दिया है सवाल, ऐसे 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 करके। ठीक है, डायरेक्ट सिंबल दे देते हैं। अब एट द रेट, हैच और डॉलर और स्टार के साथ नहीं जाते हैं। लेकिन ये भी बताना जरूरी है क्योंकि पुराने तरीकों को भी जानना बहुत जरूरी होता है। कब पैटर्न चेंज हो जाए इसका कोई पता नहीं चलता है। ठीक है, तो चूंकि क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है कम हो गए हैं ना, तो इसीलिए ऐसे पैटर्न को खत्म कर दिया गया है और डायरेक्ट सवाल एग्जाम्स में आने लगे हैं। तो आइए फिर भी हम लोग थोड़ा सा इस पर रिकैप कर लेते हैं। हम लोगों ने क्या देखा था। अच्छा, मिटा क्यों दिए भाई। बड़ा, हैच छोटा, डॉलर बड़ा बराबर, स्टार छोटा बराबर, और परसेंट बराबर बराबर। ठीक है, परसेंट का वैल्यू बराबर, यानी कि जहां भी परसेंट लग जाए तो उसको समझिए कि वो दोनों आपस में बराबर है। अब आपके सामने क्या है, कथन रहते हैं। देखिए, एक प्रकार से ये सिलोजिज्म ही है। ठीक है, ये कथन के अनुसार ही निष्कर्ष निकाला जाता है। इसमें भी सिंबॉलिक आइडेंटिटी ना कहकर हम इसे भी कह सकते थे अनुमान, कथन और निष्कर्ष। ठीक है, तो चैप्टर का नाम कुछ भी हो सकता है, उस पर नहीं जाना है। अब देखिए, कथन क्या है, पी एट द रेट क्यू, ठीक है, आर हैज पी, और टी स्टार एस, और डब्ल्यू परसेंट डी। ठीक है, अब ये सामने आपके कथन दिए हुए रहते हैं। इसके आधार पर ही यहाँ पर एग्जामिनर के द्वारा निष्कर्ष तैयार किया गया होता है। अब उसी निष्कर्ष में से हमें चुनना होता है कौन सा आंसर हमारा होना है। तो देखिए, सबसे पहले निष्कर्ष की चर्चा हम लोग बाद में करेंगे। इस कथन पर आते हैं। ये कथन हमारा क्या कह रहा है, तो P एट द रेट Q, यानी P क्या है तो Q से बड़ा है। P जो है बड़ा है Q से। ठीक है, अब क्या है, जब आप एग्जाम में देखिएगा तो वहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा होगा कि एट द रेट का अर्थ, पी एट द रेट का अर्थ, पी एट द रेट क्यू का अर्थ होगा पी बड़ा है क्यू से, और हैज पी हैज क्यू का अर्थ होगा पी छोटा है क्यू से। पी डॉलर पी डॉलर क्यू का मान होगा, पी जो है बड़ा बराबर है क्यू से। पी स्टार क्यू का मान होगा पी छोटा बराबर है क्यू के, और पी परसेंट क्यू का मान होगा पी बराबर है क्यू का। तो इस तरह लिखा हुआ रहता था पहले क्वेश्चन। अभी भी कभी भी पूछा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। एलआईसी वगैरह के एग्जाम से दीजिएगा तो उसमें ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। बहुत सारे इंडिया में जो है हर बहुत सारे प्रकार के एग्जाम्स होते हैं, तो सभी चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। आइए, तो अब क्या है ना, देखिए, P बड़ा है Q से एट द रेट, यानी कि बड़ा, R हैच P, R हैच P, हैच क्या है, छोटा भाई। तो R हैच P, तो R छोटा है P से। ठीक है, अब T स्टार S, तो T स्टार S कहने से तात्पर्य है T जो है छोटा बराबर है S का। ठीक है, अब W
परसेंट डी, तो परसेंट बराबर डब्लू परसेंट डी, तो डब्लू बराबर डी, ठीक है, डब्लू बराबर डी हो गया। तो आप एक चीज समझिए, यहां पर देखिए रिलेशन कब आएगा, तो सेम सेम जहां लेटर्स आपको दिख रहे हैं या सेम नाम जहां आपको रहे, तो ऐसे में क्या होता है, हमेशा अल्फाबेटिकल लेटर का ही प्रयोग होता है ऐसे प्रश्नों में, ठीक है ना। तो देखिए P और P एक जगह है आपके सामने, तो इन दोनों को, ये और इसको, इन दोनों कथन को आप जो है अपना सारथी बना सकते हैं, जो कि आपके रथ को आगे बढ़ाए, ठीक है। तो आइए P और P बड़ा है Q से, लेकिन दूसरे कथन में क्या आ रहा है भाई, तो P जो है ना वो क्या छोटा हो रहा है, P बड़ा हो रहा है, P बड़ा है R से, R छोटा है P से, इसका तात्पर्य हो गया P बड़ा है R से, यानी कि ये P जो है ना R से भी बड़ा है। तो देखो भाई R यहां पर भी हो सकता है, क्योंकि R और Q के बीच कोई रिलेशन स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो हो सकता है Q और R आपस में बराबर हो, ये आप समझ सकते हैं इस क्वेश्चन से। और T और S और W और D कहीं पर भी आपस में और रिलेशन और कथनों के साथ नहीं चल रहे हैं, यानी कि ये इंडिविजुअल इनकी चर्चा होगी प्रश्न में, ठीक है। तो अब जब भी निष्कर्ष क्या हो सकता है आपके सामने, निष्कर्ष क्या हो सकता है, समझिए बात को, कहेगा निष्कर्ष P बड़ा है Q से, तो स्पष्ट रूप से डायरेक्ट कह रहा है। ऐसा हो सकता है ये भी कह दे Q छोटा है P से, ये भी निष्कर्ष के रूप में रहेगा, तो ये भी आपका निष्कर्ष सही हो जाएगा। अब देखिए निष्कर्ष अगर आपके सामने रहे कि R बड़ा है Q से, तो आप ये स्पष्ट रूप से नहीं कह सकते हैं, क्योंकि R और Q के बीच कोई रिलेशन यहां पर नहीं दर्शाया गया है। देखिए क्या है ना, P बड़ा है Q से, P बड़ा है Q से, और P R से भी बड़ा है, यानी R छोटा है P से, इसका तात्पर्य हो गया R से बड़ा है P। तो P से, P क्या है ना R से बड़ा है और Q से भी बड़ा है, लेकिन Q और R क्या है ये पता नहीं चल पा रहा है, हो सकता है ये बड़ा भी हो जाए और ये बड़ा बराबर भी हो जाए, ठीक है, यानी कि बराबर भी हो जाए, ठीक है। तो ये स्पष्ट रूप नहीं कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ऑप्शन में कह देगा ना कि Q ऐसे रहेगा, ऑप्शन में ऐसे रहेगा Q R, Q बड़ा R या R बड़ा, R बड़ा Q, तो दोनों में आपको नहीं सही का निशान लगाना है, दोनों आपके निष्कर्ष जो हैं वो गलत होंगे, क्योंकि यहाँ स्पष्ट नहीं कहा जा रहा है। लेकिन हाँ एक चीज हो सकता है, या तो का कंसेप्ट, तो क्या होगा, या तो P बड़ा है Q से, या तो Q बड़ा है P से, या P और Q आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें आ रही हैं, एक चीजें आप नहीं कह सकते हैं कि P बड़ा है या Q बड़ा है या P बराबर है और Q के, ठीक है, Q बराबर है R के, ठीक है ना, Q R के बीच स्पष्ट निष्कर्ष आप नहीं निकाल सकते हैं। वहां तीन चीजें, तीन बातें आते हैं कि Q जो है R से बड़ा भी हो सकता है, Q R से छोटा भी हो सकता है, Q R के बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पर तीन निष्कर्ष आपके सामने रहे, P बड़ा है Q, P नहीं यार, Q और R है, समझो बात को, Q Q बड़ा है R से, या R बड़ा है Q से, या R बराबर Q, ठीक है। तो ये अगर आपके सामने रहे तो या वाला आपका निष्कर्ष हो सकता है, ठीक है। तो आपके सामने क्या है ना, यहां पर भी ऑप्शन को चूज करने के लिए भी दिया हुआ रहेगा, ऊपर में कथन जब चालू होगा उसके ऊपर ही डिस्क्रिप्शन विवरणी रहेगा, वहां पर देगा एक आपका आंसर है, दो आपका आंसर है, तीन आपका आंसर है, चार आपका आंसर है, एक दो दोनों आंसर है, एक और दो दोनों आंसर है, या तो एक या दो आंसर है। तो ऐसे आपके सामने कथन से पूर्व विवरण नहीं रहेगा कि आपको इसी में से चुनना होगा, ठीक है। निष्कर्ष के अनुसार इसी में से हल देना होगा, ऊपर में जो विवरणी दिया हुआ है उसी में से आपको आंसर चूज करना होगा, ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि यहां पर आपके सामने आंसर में ऑप्शन हो सकते हैं नहीं हो। तो हर एक प्रकार से जो है ना
क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ऐसे जब भी रहे ना ये $, तो ऐसे मैक्सिमम में क्या होता है, निष्कर्ष के बाद ऑप्शन दिया हुआ ही रहता है। जब डायरेक्ट इस फॉर्म में दे देगा ना, डायरेक्ट इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, तब जाकर ये चीजें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, आइए देखिए, एक क्वेश्चन हमारे सामने है, LIC का क्वेश्चन है ये। हम लोग इसका जो पूरा विवरणी कह रहा है उसको बोर्ड पर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन हम लोग इसमें पेस्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ा नहीं तो पेस्ट करने में दिक्कत होगा। आइए देखते हैं, P% Q का अर्थ है, P%Q, आइए देखते हैं यहाँ पे P%Q है, यानी कि P Q से नो तो बड़ा है नो ही बराबर, P Q से नो तो बड़ा है और नो ही बराबर, तो क्या हो जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। नो तो बड़ा है नो ही बराबर है, यानी कि P जो है Q से छोटा हो जाएगा, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। अब P*Q यानी यहां पर कहा जा रहा है P*Q का तात्पर्य P Q से नो तो छोटा है नो ही बराबर, यानी P जो है Q से बड़ा हो गया, ना ही छोटा है और ना ही बराबर है इसके, तो क्या होगा, एक ही चीज बचा ना, बड़ा होने का। उसके बाद देखिए क्या कह रहा है, P@Q, P@Q, तो इसका अर्थ क्या कह रहा है, P Q से बड़ा नहीं है, P जो है इस Q से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा, या तो छोटा होगा या तो बराबर होगा, यही दो चीज होगा ना। P Q से बड़ा नहीं है कह रहा है, तो P क्या होगा, छोटा होगा या बराबर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ऐसे भी उलझा के जो आपसे इसमें पजल का प्रयोग किया जाता है, डायरेक्ट नहीं कहेगा कि बड़ा है छोटा है, बड़ा बराबर है छोटा बराबर है, आपके सामने एक पजलिंग का खेल खेलना चालू कर देगा। अब क्या है, P*Q का अर्थ है, P*Q का अर्थ है P Q से छोटा नहीं है, P जो है ना Q से छोटा नहीं है, यानी क्या होगा, या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है, स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। अब आइए अगला है P, अब देखिए सर्कल के अंदर C रहता है, ठीक है, सर्कल के अंदर C, इसको डिनोट सर्कल करते हैं, और Q का अर्थ है P Q से ना तो छोटा है ना ही बड़ा है। अब भैया बताओ, P जो है Q से ना तो छोटा है ना बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा, ठीक है, समझे। तो ये एग्जाम से क्वेश्चन हमने इसलिए उठाया है ना, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ सके कि एग्जाम में क्वेश्चन आखिरकार रहता क्या है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। अब हम लोग उस पैटर्न पर भी आएंगे जो अभी वर्तमान के पैटर्न बने हुए हैं कि कैसे एग्जाम्स में एसएससी हो, रेलवे हो, बैंकिंग हो, इसमें प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। पहले ऐसे ही प्रश्न आया करते थे, पहले ऐसे ही पजलिंग के आधार प्रश्न रहता था, उसके बाद कथन रहता था, उसके बाद निष्कर्ष रहता था। कथन के अनुसार कौन सा निष्कर्ष होगा आपको ऑप्शन के अनुसार बताना है, ठीक है, निष्कर्ष के अनुसार ऑप्शन चुनना है। अब आइए, ये हमारे सामने कथन क्या कहते हैं, डिस्क्रिप्शन हो गए, यानी कि विवरणी हो गए, कहिए दिशा निर्देश हो गया कि भैया ये डायरेक्शन दिया गया है, ऐसा ऐसा कानून पास किया जाएगा, ठीक है। अब कथन पढ़ते हैं, तो कथन में पहला क्वेश्चन है, कथन पहला क्वेश्चन के साथ चलते हैं। कथन में हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर आपके सामने चिपकाया हुआ मिलेगा, ठीक है, डी स्टार के %n@f, ठीक है, ये कथन है। तो डी स्टार के, आइए डी स्टार के कॉमा के %n कॉमा n@f, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा इसका। सबसे पहले क्या रहा है, देखिए समझिए बातों को। आपके सामने ये कथन पेश किया गया, कथन पेश किया गया, ठीक है, आपके सामने निष्कर्ष भी दिए गए हैं। निष्कर्ष चलिए पहले हम लोग कथन पर चर्चा करते हैं, उसके निष्कर्ष पर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब समझिए बात को, क्या कह रहा है, डी स्टार
तो डी स्टार के तो क्या कह रहा है, तो डी जो है बड़ा है के का, डी बड़ा है के का, यानी पहला वाला दूसरा से बड़ा है। अब कहिएगा सर इतना करने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, कितना हम ऐसा लिख के रखेंगे वो, फिर ऐसे लिखेंगे। तो भैया आपको इस लाइन को नहीं लिखना है, एग्जाम में इस लाइन को आपको नहीं लिखना है, डायरेक्ट इस लाइन पर आना है। तो कैसे आना है ये भी समझा रहे हैं, पहले इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है। तो डी बड़ा है के का, उसके दूसरा क्या कह रहा है, के से ही स्टार्ट है, के से ही स्टार्ट है, यानी एक दूसरे से रिलेशन बनते जाएगा, के स्टार एन, ठीक है। तो के परसेंट एन, तो के परसेंट एन क्या कह रहा है, पी क्यू से छोटा है, यानी पहले वाला दूसरा से छोटा है, तो के क्या हो जाएगा, एन से छोटा हो जाएगा, है ना, एन से छोटा हो जाएगा, कहीं कोई दिक्कत, पहला वाला दूसरा से छोटा हो जाएगा, यानी परसेंट का ये अर्थ होता है। अब फिर एन से ही चालू है, एंड एट द रेट एफ, एट द रेट क्या कह रहा है भाई, तो पहला वाला पी जो है वो क्यू से छोटा और बराबर है, क्यू से छोटा और बराबर है, तो छोटा और बराबर एफ का, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत। अब आप निष्कर्ष पर आइए, ये कथन आपका प्रॉपरली तैयार हो चुका है, जो करंट पैटर्न के अनुसार यही ऐसे ही रूप में डायरेक्ट कथन दिया हो रहेगा, ये आपका नहीं रहेगा, ये डायरेक्ट आपका कथन दिया हो रहेगा, इसके आधार पर आपको ऑप्शन चूज कर लेना है निष्कर्ष से, ठीक है। अब क्या कह रहा है भाई, तो देखो भाई पहले क्या होता है, बहुत ज्यादा माथा खराब करता था, डी स्टार एन, डी स्टार एन, ठीक है। अब डी स्टार एन एफ स्टार के, दूसरा देखो क्या है, एफ स्टार के, और तीसरा है डी एट द रेट एन, डी एट द रेट एन, ठीक है। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ता था, पहले हमें इसको भी सॉल्व करना पड़ता था, अभी भी कुछ एग्जामों में ऐसे सॉल्व करना पड़ता है। तो डी स्टार एन, तो डी स्टार एन क्या हो गया भाई, तो डी जो है वो बड़ा हो गया एन से, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एफ स्टार के, एफ भी बड़ा है, एफ जो है वो बड़ा है के से, तो क्योंकि स्टार का अर्थ ही है पहला वाला बड़ा दूसरा से। अब तीसरा डी एट द रेट एन, तो एट द रेट का अर्थ है पहला वाला दूसरा से या तो छोटा है या बराबर है, तो डी एट द रेट एन, ठीक है। डी जो है एन से बड़ा है, एन से छोटा है या बराबर है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं निष्कर्ष कौन सा फॉलो कर रहा है इस कथन के आधार पर। सबसे पहले देखिए डी है, तो डी से क्या है, डी जो है के से बड़ा है, ठीक है, और एन से, तो एन और डी के बीच कोई रिलेशन स्थापित नहीं हो पा रहा है, कोई भी संबंध स्थापित नहीं हो पा रहा है, ठीक है। डी और एन के बीच कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि डी जो के से बड़ा है और के एन से छोटा है, समझ रहे बात को। डी क्या है ना, डी जो है वो के से बड़ा है, इस के से बड़ा है, और एन भी जो है ना ये के से बड़ा है, एन भी जो है इस के से बड़ा है, यानी इधर डी से भी छोटा है, इधर एन से भी छोटा है। अब ये संबंध नहीं स्थापित कर पाता है किसी भी हालत में कि डी और एन के बीच क्या संबंध है, कौन बड़ा है और कौन छोटा है, ठीक है। कथन इस चीज को अलाउ नहीं करता है। तो जहां पर ये दोनों आपके सामने ऑप्शन डी एन दिखे ना, तो आप मान लीजिए वो निष्कर्ष ही गलत है, वो निष्कर्ष आपका गलत हो गया। जहां अपोजिट सिंबल आ गए, जहां अपोजिट सिंबल आ गए, ये आ जाए, या तो ये और ये आ जाए, या तो ये वाला, या तो ये वाला और ये वाला आपका आ जाए। अच्छा ये छोटा है ना यार, ठीक है। देखिए ये और ये दोनों का अपोजिट सिंबल है, ये क्या है, दूसरे साइड है, मुख है, इसका मुख दूसरे साइड है, यानी कि दोनों निष्कर्ष निकलने नहीं देगा। ये दोनों जिसके बीच में है उसके आगे बढ़ना ही नहीं है, उसके आगे कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा, यानी डी का अब आगे किसी के साथ भी निष्कर्ष नहीं निकल सकता है, ना ही एन के साथ ना ही एफ के साथ। अब वैसे सारे के सारे निष्कर्ष आप हटा दें जो
डी और एन के नाम से है या डी और एफ के नाम से है। तो ऑप्शन नंबर 3 खत्म हो गया, ऑप्शन नंबर 1 भी खत्म हो गया, क्योंकि डी और एन है। क्यों भैया? तो डी और एन के बीच कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि डी जो है वो के से बड़ा है और एन भी जो है के से बड़ा है। लेकिन डी और एन आपस में क्या है? बड़ा है, छोटा है, बड़ा बराबर है, छोटा है या बराबर है, ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो यहां से आगे पहिया बढ़ेगा ही नहीं। जहां पर निष्कर्ष में डी आ गया वो आपका निष्कर्ष गलत हो गया। अब बचा क्या? तो एक सिंगल निष्कर्ष आपके सामने ये बचा हुआ है। हो सकता है ये भी गलत हो जाए, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन में रहेगा ना, इनमें से कोई नहीं, कथन के अनुसार इनमें से कोई नहीं अनुसरण करता है। तो इसको भी चेक करते हैं, एफ और के। तो देखो भाई, एफ और के के बीच में सिंबल समान दिशा में जा रहा है, सेम दिशा में जा रहा है। छोटा और छोटा बराबर, ठीक है, छोटा और छोटा बराबर, उल्टा नहीं हो रहा, बड़ा का नाम नहीं आ रहा है। देखो भाई, कभी भी बड़ा और छोटा आपस में आ जाए या बड़ा और छोटा बड़ा बराबर आपस में आ जाए एक सीध में, तो वहां के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, बड़ा छोटा या बड़ा छोटा बराबर, उसके बाद या तो छोटा, समझो, या तो छोटा और बड़ा बराबर आ जाए एक सीध में, कभी नहीं निकलेगा। यानी ये जो है ना आपस में विपरीत दिशा में नहीं होना चाहिए। इसका मुख अगर पूरब है, इसका मुख पश्चिम हो गया तो खेल खत्म हो गया, वहां के बाद कोई निष्कर्ष नहीं निकलेगा। जैसे कि यहां पर है डी, देखो भाई इधर है मुख, इसका खुला हुआ मुख इधर है, इसका खुला हुआ मुख अपोजिट साइड है। बस इसके बाद से कोई कथन तैयार नहीं होगा इससे डी से रिलेटेड। ठीक है, अब आगे यहाँ के से हम देख सकते हैं, के से एफ तक, क्योंकि ये सेम दिशा में जा रहा है, ये सेम दिशा में, भले ये छोटा कह रहा है के एन से छोटा है और एन एफ से छोटा या बराबर है, लेकिन हमेशा नाम साथ में छोटा आ रहा है। बड़ा छोटा आ गया कोई निष्कर्ष नहीं आएगा, छोटा बड़ा आ गया कोई निष्कर्ष नहीं आएगा, बड़ा छोटा बराबर आ गया कोई निष्कर्ष नहीं आएगा, छोटा बड़ा बराबर आ गया कोई निष्कर्ष नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मुख दोनों का अपोजिट है, दोनों का अपोजिट है। ठीक है, अपोजिट मुख जहां आ गयो खेला सारा खत्म। ठीक है, तो इन चीजों पर आपको ध्यान देना होगा। आइए हम लोग अच्छे तरीके से और इसको समझाएंगे। पहले यहां पर ध्यान दें। तो अब क्या कह रहा है निष्कर्ष में? दूसरा जो निष्कर्ष है, एफ क्या है ना, वो बड़ा है के से, एफ बड़ा है के से। तो देखो भाई, क्या एफ बड़ा है के से? तो के से बड़ा एन है, के से बड़ा एन है, और एन से या तो बड़ा है एफ या तो बराबर है। एन का क्या है? या तो बड़ा है एफ या बराबर है। तो भैया हो सकता है मान लो एन के बराबर हो, तो फिर भी एन भी तो के से बड़ा है। तो एन जब के से बड़ा है और एफ जो है न्यूनतम कुछ हो सकता है, तो एन के बराबर, तो के से तो बड़ा ही होगा। यानी ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ऑप्शन नंबर 2, निष्कर्ष नंबर 2 आपका अनुसरण करता है। अब जो सा ऑप्शन में रहेगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, निष्कर्ष नंबर 2 आपका अनुसरण करता है। तो एक चीज पर आइए हम लोग डिटेल में थोड़ा यहां पर अच्छे तरीके से और आपको समझा दें। ठीक है, देखिए इन चीजों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये सिंबल जहां आए तो इसके बाद ये सिंबल हो या तो फिर ये सिंबल हो, ना चोलबे, ना चोलबे दादा। ठीक है, पहला। दूसरा, अब ये किसी में भी जो नया पैटर्न है उस पर भी डायरेक्ट वही कथन ऐसे रूप में दिया हो रहता है, वहां भी यही चलेगा। ये सब सारा फॉर्मूला यही है, सारा कंसेप्ट यही है। अब देखो भाई, ये या का निशान दे दो, ना चोलबे, ना चोलबे दादा। ठीक है, ना चोलबे, ये चल ही नहीं सकता है, क्योंकि यहां के बाद विपरीत है। इनसे रिलेशन इसका नहीं बन सकता, इनसे रिलेशन इसका नहीं बन सकता है। ठीक है, तीसरा देखो भाई, ये भी रिलेशन नहीं बनेगा, ये भी यहां पर रिलेशन नहीं बनेगा इससे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका मुख इधर है और इन दोनों का मुख इधर है, तो यहां से यहां के बाद कोई रिलेशन नहीं। जो भी निष्कर्ष में ऐसा आ जाए तो वहां इसको गलत कर देना है। ठीक है,
इसके पहले जो रहे जहां से स्टार्टिंग हो ये वाला वहीं से वो उससे संबंधित कोई निष्कर्ष आगे नहीं बढ़ना है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान देना होगा। ये तीन चीजें हैं, मान लीजिए दो ही चीजें, ठीक है, तीन चीजें भी छोड़ दीजिए, दो ही चीजें आप मान के चलिए, ठीक है ना, ये और ये और ये साथ आ जाए तो कभी नहीं चलेंगे। ठीक है, आगे ये पहिया बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो डिसाइड ही नहीं करने देता है कि दोनों के बीच क्या संबंध है, कौन बड़ा है या कौन छोटा, या छोटा बराबर या बड़ा बराबर है। ठीक है, तो स्पष्ट होने के लिए समान मुख वाले होना चाहिए। ऐसे है तो ऐसे ही रहना चाहिए, हो सकता है ऐसे रहे फिर ऐसे रहे, चलेगा। ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे हो सकता है, फिर ऐसे, ये चलेगा, यहां से निष्कर्ष निकल सकता है। लेकिन एंटी मुख जो है ना वो नहीं निकलेगा। ठीक है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। ठीक है ना, तो आइए अगला हम लोग क्वेश्चन फिर देखते हैं। दूसरा क्या है आपका निष्कर्ष, कथन और निष्कर्ष। ठीक है ना, आपके जो प्रारूप हैं यही रहेंगे। अब आइए दूसरा कह रहा है कथन आपका एच हैज आर एट द रेट एम सी एन। ठीक है, ये आपके सामने कथन हो गए। अब आपका निष्कर्ष भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग कथन पर चर्चा कर लेते हैं। क्या कह रहा है, एच हैज आर, तो हैज देख लो भाई क्या है ना, तो पहला वाला जो है वो बड़ा बराबर है, फिर आर से ही स्टार्ट है दूसरा कथन भी, तो आर एट द रेट एम, तो एट द रेट क्या कह रहा है, तो पहला वाला जो है वो छोटा बराबर है। ठीक है, अब एम से फिर चालू है तो सी का क्या है भैया, तो सी बराबर बराबर। ठीक है, तो ये बराबर एन। अब एक चीज अभी तुरंत हमने कहा है, दो विपरीत चिन्ह कभी नहीं आगे बढ़ने देगा पहिया को, दो विपरीत चिन्ह कभी नहीं बढ़ने देगा गाड़ी की जिंदगी के, गाड़ी के पहिए को। ठीक है, अब सॉल्यूशन के पहिए को क्या है ना, जैमर लग जाए, जाम कर देता है पहिया। ठीक है ना, अब देखिए इसका निष्कर्ष क्या है, दूसरा का निष्कर्ष चलते हैं। पहला निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष, तीसरा निष्कर्ष, तीन निष्कर्ष है आपके सामने। एच स्टार एम, एच स्टार एम, तो इसका स्टार का क्या अर्थ है भाई, तो बड़ा, पहला वाला बड़ा है, एच बड़ा एम। ठीक है, और फिर दूसरा निष्कर्ष क्या है, तो एन स्टार आर, तो एन बड़ा आर। ठीक है, प्रैक्टिस करते करते देखिए बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व होना चालू हो जाएगा, केवल आप प्रैक्टिस में बने रहें। लेकिन अब जो है इस पैटर्न को नहीं भी पकड़ेंगे तो चलेगा काम, किस पैटर्न को पकड़ना है, क्योंकि कुछ कुछ एग्जाम्स के ही ये पैटर्न रह गए हैं। ठीक है ना, लेकिन जानना सारा चीज जरूरी है। अब एन सी आर, ठीक है, तो एन बराबर आर, ये आपके तीन निष्कर्ष हो गए। अब इन निष्कर्षों को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ सिंबल कुछ भी हो सकता है, सिंबल कुछ भी हो सकता है, सिंबल क्या, अब उस सिंबल का मान इन्हीं पांचों में से कुछ होगा, या बड़ा होगा या छोटा होगा, या बड़ा बराबर होगा या छोटा बराबर होगा, या बराबर होगा, इन्हीं पांच चीजों में से कुछ भी होगा। भले यहाँ पर सिंबल कुछ भी हो सकता है, यहाँ डॉलर हो, गामा हो, बीटा हो, अल्फा हो, कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, अब आइए, तो कथन में क्या है, एच और एम, अच्छा यहाँ पे एच है यार, पी नहीं, पी तो कहीं है ही नहीं, एच है ना, एच, एच और एम। तो एक बात जान लो भाई, देखो यहाँ पर एच के साथ शुरुआत होते ही क्या है ना, दो उल्टे पहिए यहाँ पर आके जुड़ गए। ठीक है, एगो दाएं जाता है दूसरा बाएं जाता है, एगो पैर आगे खींचता है दूसरा पैर पीछे खींच रहा है। ठीक है, देखो क्या कर रहा है ना, आर से जो है ना वो एच या तो बड़ा या बराबर है, और आर से ये एम भी जो है ना वो बड़ा या बराबर है, यानी कि ये चीज जो है ना एच और एम के बीच के रिलेशन को ही स्थापित नहीं करने देता है। यहां पर रहता कि एच जो है बड़ा बराबर आर, और आर जो है वो बड़ा बराबर एम,
तब रिलेशन बन जाता, क्योंकि H जो है वो H जो है R से बड़ा है और R M से बड़ा है, तो ये रिलेशन जो है श्रेणी क्रम में चलता जाता। लेकिन यहां पर क्या है, उल्टा हो गया, R से बड़ा H और R से बड़ा M। अब H और M अपने आप में लड़ते रहेंगे कि भैया हम ताकतवर, ठीक है ना। तो आप देखते हैं करेंगे क्या इसमें। तो यहां से चलने वाली इस R के बाद जितनी भी पहिया गाड़ी चल रहा है वो सारे के सारे निष्कर्ष गलत होने हैं, यानी H के बाद M खत्म। अब N R H और कहीं भी नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं है, अब आगे बढ़ते हैं। N R, तो N और R है, तो समझो बात को, M बराबर N, तो M के स्थान पर हम N भी रख सकते हैं। तो क्या होगा, N बड़ा या बराबर हो जाएगा R का। M बराबर N, तो यहां पर भी N रखा सकता है, तो M क्या है, R से बड़ा बराबर है, तो N भी R से बड़ा बराबर होगा। तो देखो भाई क्या है, N स्टार R, N स्टार क्या कर रहा है भाई, तो बड़ा है, N स्टार R। देखो यहां क्या है, बड़ा और बराबर, N बड़ा और बराबर है किससे, R से। आप समझो भाई बात को, N बड़ा बराबर है R का, यहां कह रहा है N बड़ा है R से। अब यहां दूसरा देखो, N बराबर है R के, जो तीसरा निष्कर्ष है ना वो N बराबर R कह रहा है, दूसरा निष्कर्ष कह रहा है N बड़ा है R के। तो दोनों के दोनों इंडिविजुअल में गलत हैं, लेकिन इसको आप आंसर इस तरीके से निकाल सकते हैं, अगर ऑप्शन में आपका हो कि या तो 2 या तो 3, या तो निष्कर्ष नंबर 2 या तो निष्कर्ष नंबर 3 सही है, ठीक है, दोनों में से कोई एक सही है, या तो जहां आ गया ना वो आपका आंसर निकालता है। तो यहां पर देखो भैया क्या है, ऑप्शन नंबर 3 कह रहा है या तो निष्कर्ष 2 या तो निष्कर्ष 3 सत्य है, तो 2 और 3 सत्य है, क्योंकि R जो है वो N से छोटा बराबर है, यानी कि N बड़ा बराबर है R के। अब देखो भाई इसमें क्या है, हम कितने भी कथन ले सकते हैं, कितने भी निष्कर्ष ले सकते हैं, सब एक ही पैटर्न पर आधारित है, ठीक है। इस पर इसको ध्यान देना होगा, किसको ऐसे ध्यान दे सकते हैं। देखो हम लोग क्या करते थे, पहले तो ऐसे, अभी भी कुछ लोग ये बताते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है, ये बड़ा बड़ा बराबर, छोटा छोटा बराबर, ठीक है, और ये हो गया बराबर। तो आप जो है इस फॉर्मूला को भी पहले प्रयोग किया जाता था, अभी भी कुछ लोग प्रयोग करते हैं, तो इस पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है हमें, तो करना ये है ना, सबसे पहले समझिए बात को, करना हमें ये है कि आप देखें कि किसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार देखने की आवश्यकता है, उसके बाद याद हो जाएगा आराम से। बड़ा और बड़ा बराबर दिमाग में बैठा लें, परसेंट क्या है ना, स्टार हैज, ये दो चीजों को ध्यान में रखें, फिर परसेंट और एट द रेट, बस इतना ध्यान में रखना है और सॉल्यूशन हो जाएगा। तो पहले हम किसको याद करेंगे भाई, बड़ा को, ठीक है, उसके बाद छोटा वाला, तो परसेंट स्टार हैज, ठीक है, ऐसे ही याद करता था, मैं खुद याद करता था, स्टार हैज, परसेंट और एट द रेट, ठीक है। और ये सी वाला तो खुद ब खुद पता है कि वो बराबर ही होगा, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। तो आपको यहां पर क्या है, ध्यान देना है, केवल क्या करा, स्टार हैज बड़ा बराबर, एट द रेट परसेंट, एट द रेट छोटा और छोटा बराबर। तो ये प्रैक्टिस की चीजें हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये अभी क्या है, इस पर भी लोग बैठा के रखते थे क्वेश्चन, ये यहां पर मार्किंग कर दिया, जो भी जिसका मार्किंग है वो मार्किंग कर दिया और इसके आधार पर सॉल्यूशन करना चालू कर दिया, ठीक है। देखो कभी ये दोनों आपस में रिलेशन नहीं बनेगा, ये दोनों आपस में रिलेशन नहीं बनेगा, ये आपस में रिलेशन नहीं बनेगा, ये आपस में रिलेशन नहीं बनेगा, ठीक है, दोनों विपरीत है। रिलेशन कहां भाई, तो यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है, रिलेशन ऐसे बनता था, और यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, बराबर के साथ सबका रिलेशन बनेगा। तो ऐसे भी सॉल्व किया जाता है, लेकिन सबसे अच्छा है क्या, प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आपके दिमाग में बैठ जाएगा। स्टार हैज, परसेंट
एट द रेट, ठीक है। और जब ये बैठना चालू हो जाएगा ना, आप एग्जाम में देखते साथ ही सॉल्व करना चालू कर दीजिएगा। आप देखिए खुद हम कर रहे हैं, ठीक है ना। क्या है तो देखिए स्टार है परसेंट एट द रेट, ठीक है, परसेंट एट द रेट, परसेंट डॉलर जो भी रहे। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं, सेम इसी पर देखेंगे। यहाँ चेंज करने से चिन्ह, आइडेंटिटी इसका चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंबल चेंज करने से कोई मतलब नहीं है, आइडेंटिटी उसका ही रहेगा। सिंबल ये है, उसका आइडेंटिटी ये है। आइडेंटिटी मतलब पहचान, उसका पहचान किस रूप में है, परसेंट का पहचान छोटा, स्टार का पहचान बड़ा, एट द रेट का पहचान छोटा बराबर, हैच का पहचान बड़ा बराबर, सी का पहचान तो बराबर से है। तो ये क्या, इस सिंबल का जो है ये आइडेंटिटी है, ये पहचान है, उसका प्रमाण पत्र है कि ये आखिर है क्या, ठीक है। ठीक है देखिए तीसरा करा, लिखते हैं हम लोग एम एट द रेट आर, आर परसेंट टी, टी सी एन, ठीक है। अब इसको हम लोग नहीं लिखेंगे, इसका निष्कर्ष हम लोग नहीं बनाएंगे, ठीक है। और देखिए कैसे सॉल्व होता है, हम लोगों ने पहले ही देख रखा, स्टार है और परसेंट एट द रेट, स्टार है और परसेंट एट द रेट, ठीक है। अब देखिए क्या है, निष्कर्ष हमारे सामने है एन, निष्कर्ष 1 2 3 निष्कर्ष आपके सामने, एग्जाम में 4 5 6 भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जैसा एग्जाम में रहे ऐसे 3 और 4 ही मैक्सिमम होते हैं, 4 मैक्सिमम होते हैं, ऑप्शन भले ही आपके सामने 5 होंगे। क्या है एन स्टार आर, एन स्टार आर सिर्फ देखने के लिए समझने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो फिर क्या कहते हैं वो करने की आवश्यकता नहीं है आपको। एग्जाम जब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, ये लिखना भी आपको नहीं पड़ेगा, बैठाना नहीं पड़ेगा क्या हो रहा है। और देखिए आपके सामने ये कथन है, उसके आधार पर आपके सामने ये निष्कर्ष दिया गया है। ये क्या है भाई, तो निष्कर्ष है। अब निष्कर्ष में कौन सा सही है ये चुनना है। तो हमने पहले याद रखा है कि स्टार और हैज और परसेंट एट द रेट, ठीक है, परसेंट एट द रेट। अब स्टार हैज देखो कहां कहां है, तो स्टार हैज कहीं भी नहीं है, स्टार हैज कहीं भी नहीं है। क्या है भाई, तो परसेंट और एट द रेट है, परसेंट और एट द रेट, तो हमें यहीं से कार्रवाई करना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो परसेंट एट द रेट देखो भाई, तो परसेंट एट द रेट क्या है, तो आप देख रहे हैं परसेंट के उल्टे में यहां पर निष्कर्ष में आपके सामने क्या है, तो स्टार दिया हुआ है, स्टार दिया हुआ है, हैज दिया हुआ है, ठीक है, स्टार और हैज दिया हुआ है। तो एक चीज देखिए आप, अगर एन और आर है, ठीक है, एन बड़ा है आर से, इस चीज को समझिए, एन बड़ा है आर से, अगर इसको हम पलटे आर और एन के बीच रिलेशन करो भैया, तो जब इसकी दिशा हमने चेंज कर दी तो ये सिंबल भी चेंज हो जाएगा, है कि नहीं। आर बड़ा है एन से, ये सिंबल भी चेंज हो गया, ठीक है, मीनिंग वही ना, लेकिन सिंबल का जो मुख है वो चेंज हो गया, क्योंकि आर का भी मुख चेंज हो गया, एन का भी मुख चेंज हो गया। तो अब यहां पर एट द रेट और स्टार है, स्टार एट द रेट है, और निष्कर्ष में आपके सामने हैज और स्टार है। कथन में क्या है, एट द रेट और परसेंट, और निष्कर्ष में स्टार और हैच है। तो हो सकता है कि वो विपरीत दिशाओं में चले गए हों लेटर, ठीक है, अपने स्थान को इधर उधर कर लिया हो सकता है ना। अब क्या है, समझो बात को, एम आर आर टी है, ठीक है, तो यहां एन और आर को देखना है, एन और आर, यहां देखो भाई एन आर, समझो बात को, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे अच्छा से परिपक्व नहीं होगे। एन और आर, तो सी बराबर हमने पहले ही कर रखा, याद करने की जरूरत नहीं है, इन चारों को छोड़कर जो है वो बराबर का निशान है, ठीक है। तो सी बराबर क्या है, बराबर इक्वल टू का निशान है सी, ठीक है। तो क्या हो गया भाई, इस एन जो है ये टी के स्थान पर भी हो सकता है, एन जो है टी के स्थान पर भी हो सकता है। तो क्या हो गया, परसेंट
एट द रेट कहे थे ना, परसेंट एट द रेट है, ठीक है। तो परसेंट एट द रेट यानी परसेंट उसके बाद एट द रेट आ रहा है। अब निष्कर्ष आप एन आर का देखो क्या है, परसेंट के विपक्ष देखो हमने क्या कहा है, स्टार हैज, ठीक है, समझो बात को, स्टार हैज परसेंट, परसेंट एट द रेट, ये ना, ये बड़ा, ये बड़ा बराबर, ये छोटा बराबर है ना। अब बड़ा का उल्टा क्या होगा, समझो बात को, एन आर है, एन बड़ा है आर के, तो इसको उलट दें स्थान को, तो आर एन हो गया, तो उल्टा हो गया चिन्ह, यानी जो इधर से बड़ा का निशान था अब इधर से छोटा का निशान बन गया, उल्टा निशान बन गया, ना कि ये छोटा बराबर तो निशान नहीं बनेगा, है ना। तो इस चीज को समझिएगा, इस चीज को भी समझिए, क्या है, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, ये कन्वर्ट हो गया इसमें, और ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, ठीक है। जब उल्टा लिखना चालू करेंगे ना, यहां आर है यहां एन है, जब इसको एन और आर करेंगे तो सिंबल का मुंह अगर ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि स्थान चेंज कर रहे हैं। हमेशा ध्यान ये रखना है, बड़ा वाला जो मुंह है वो आर के साइड है, तो अगर आर को दूसरे साइड रख रहे हैं तो बड़ा वाला मुंह ही उसके साइड होना है, यानी बड़ा का निशान ही, ठीक है। तो अब भाई, लेकिन परसेंट में सबका मान तो बराबर, अंतर है, परसेंट में सबका मान अंतर है, अरे परसेंट कह रहे हैं यार, सॉरी, सिंबल में मान अंतर है। देखो भाई, इसका मान परसेंट है, लेकिन इसका मान देखो क्या है, स्टार है, इसका मान परसेंट है, इसका मान स्टार है, ठीक है। तो चिन्ह का मान बदल रहा है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं, तो क्या हुआ, एन परसेंट, अरे आर परसेंट एन है, यहां से क्या निकल रहा है, चूंकि टी और एन बराबर हो रहा है, सी है, तो टी के स्थान पर हम एन भी रख सकते हैं, यानी कि आर परसेंट एन हो रहा है, यानी परसेंट का उल्टा कौन है भाई, तो स्टार है, जो कि यहां पर ये ऑप्शन नंबर 3 आपका, नहीं, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। और वही यहां पर एन एच आर है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये भैया बड़ा और बराबर का निशानी है, बड़ा और बराबर का, लेकिन यहां डायरेक्ट देख रहा है ना कि आर जो है ना वो छोटा है एन से, तो यहां क्या है, उसका आर छोटा है एन से, इसका तात्पर्य क्या हुआ, एन बड़ा है आर से, तो यहाँ एन बड़ा है आर से, दो तरह से कह सकते हैं ना, राम मोहन से बड़ा है या मोहन राम से छोटा है, राम मोहन से बड़ा है या मोहन राम से छोटा है, ये कह सकते हैं। तो वही चीज यहां पर हो रहा है, यहां कह रहा है आर जो है एन से छोटा है, तो यहां ये कह दिया एन आर से बड़ा है। सिर्फ देखिए, देखने के साथ ही हल होगा, केवल ये प्रैक्टिस ही आपका करा सकता है, और ये आपका ऑप्शन निष्कर्ष जो है गलत हो जाएगा। अब यहां पर आते हैं टी और एम में, टी स्टार एम, तो टी और एम देखिए, सबसे पहले टी और एम, ठीक है, टी और एम, यहां भी क्या है, टी बाद में आ रहा था, अब क्या है, वो पहले आ गया, उल्टा हो गया, टी और एम, टी उल्टा हो गया, पहले आ रहा था अब बाद में आ गया, ठीक है। तो देखो क्या है भाई, समझो बात को, एट द रेट और परसेंट जब आपस में टकराएगा ना, एट द रेट और परसेंट जब आपस में टकराएगा तो हमेशा परसेंट की ही जीत होगी, ठीक है। जब स्पष्ट कह रहा है कि ये छोटा है या बड़ा है तो मानेंगे हम, इसका बात ना, बड़ा बराबर है भी कह रहा है उसका बात नहीं मानेंगे, ठीक है। सब इसमें अगर ये दोनों एक श्रेणी में हो तो वहां पर जीतेगा हमेशा परसेंट। जब परसेंट जीत गया तो चूंकि लेटर को उल्टा लिख दिया है, तो परसेंट का भी उल्टा क्या हो जा रहा है भाई, परसेंट का उल्टा हैज, तो यहां पर हैज, अरे परसेंट का उल्टा स्टार, तो यहां पर स्टार है, देखो बहुत दिन बात कर रहे हैं, थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है। परसेंट का उल्टा क्या है, तो स्टार, तो स्टार आपका, यानी कि निष्कर्ष सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन में जो निष्कर्ष कर रहे, निष्कर्ष 1 और 2 आपका सही है, वही आपका ऑप्शन सही होगा, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 आपका सही है, ठीक है। समझ रहे ना बात को, यहां पर कोई दिक्कत नहीं है, लेटर्स को दाएं बाएं कर देने से क्या हो रहा है ना, उसका सिंबल भी चेंज हो जा रहा है, ठीक है। देखो समझो बात को, यहां पर इस निशान का मान परसेंट के रूप में है, ठीक है, और इस निशान का मान क्या है, स्टार के रूप में है, ठीक है। अब देखो भाई, एन एन
छोटा है आर से। अब आर को अगर हम पहले लिख दें आर बड़ा है एन से, तो देखो क्या है, यहां पर तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या तो एन छोटा होगा आर से या आर बड़ा होगा एन से, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। लेकिन जब इसका सिंबॉलिक मान क्या है, दोनों का अलग अलग हो गया, इसका परसेंट था लेकिन यहां पर इसका स्टार हो गया। तो आपको ऑप्शन में स्टार वाला चुनना है और निष्कर्ष में स्टार वाला चुनना है, वही आपका सही होगा, क्योंकि जो है क्या है ना, चेंज हो गया, लेटर आगे पीछे हो रहा है। तो ये प्रश्न आपको अच्छे तरीके से आज की क्लास में समझ में आ गया होगा। अब ऐसे प्रश्नों से कहीं आपको समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मिलेंगे अगले क्लास में नए पैटर्न पर, जो आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, अगले क्लास में इससे संबंधित क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, ठीक है ना। चलिए मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक के लिए आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।